भारत और नेपाल के बीच में जन स्तर में जो संबंध है वो सदाबहार है। दिल सी दिल की वाली बात होती है ना, उसमें वो राजनीति वाली कि वो कहने की चीज़ अलग हो जाती है। हाँ, बेटी वाली बात है, बेटी का है, बेटी का है। नेपाल और इंडिया का संबंध जो है पुराना ऐतिहासिक है सर। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। इस समय मैं हूं काठमांडू में। नेपाल में नाटकीय अंदाज में एक नई सरकार बनी है और पुष्प कमल दहल प्रचंड जी नए प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इस बीच में जो भारत में रुचि है कि आखिर इसका भारत और नेपाल के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, कुछ आम लोगों से जान लेते हैं उनको क्या कहना है इस बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा इसका भारत और नेपाल के संबंधों पर? नमस्कार, मैं केशव बोल रहा हूँ। मेरो विचारमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ झन् सुमधुर हुँदै जान्छ। अच्छे मधुर हो रहे सम्बन्ध मधुर हुँदै जान्छ, किनकि अहिलेको यो देशको परिस्थितिमा नेपाली जनताले नयाँ परिवर्तन खोजेको छ, नयाँ व्यक्तिको खोजेको छ, युवाको आवश्यकता खोजेको छ। त्यस अनुरूप यो अहिले जुन नयाँ सरकार गठन भएको छ त्यो सरकार अनुरूप नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुन्छ भन्ने लागेको छ र हुनु पनि पर्छ। भारत और नेपाल के संबंध कैसे होंगे अभी? भारत और नेपाल के संबंध मेरे तरफ से अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा। और नई जो सरकार आई है उससे कुछ परिवर्तन आएगा? नई जो सरकार से अब चाहते हैं हम कोई अच्छा परिवर्तन आए, वही है अच्छा। क्यों, तो वो तो अच्छा तो होना ही पड़ेगा ना। अच्छा तो हम सब कुछ चाहते हैं, अच्छा वही है। पड़ोसी है इसलिए? पड़ोसी का मतलब नहीं है, अच्छा ये पृथ्वी हमारा सब एक है, वही है। मेरे ख्याल से जो नया सरकार नेपाल में गठन हुआ है उसमें शामिल होने का व्यक्तित्व देखते हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री प्रचंड है, वो कुछ करने को चाह रहे थे। पहले भी 2 बार जब वो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर हुआ था, उसका कई एजेंडा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था। स्पेशली ये पीस प्रोसेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। शायद ये अंतिम मौका है प्रचंड जी के लिए कि वो बाकी पीस प्रोसेस का काम कंप्लीट करे। ये उसका पर्सनल एक चैलेंज है। उसके बाद पब्लिक का जो इश्यू है, अभी नेपाल के पब्लिक में एक प्रकार के फ्रस्ट्रेशन थे ये इलेक्शन से पहले। सो इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जैसा नया यूथ लीडरशिप सामने आ गया और जब ये नया कैबिनेट गठन हुआ 2 दिन पहले, अब लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, कुछ आशा की किरण देख रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस सेंटिमेंट को सही किस्म से समझा जाए तो चेंज ग्रेजुअली नेपाली सोसाइटी में आ जाएगा। भारत के साथ जो संबंध है नेपाल के, उनमें क्या आप बदलाव देखते हैं, वो कैसे होंगे आने वाले दिनों? भारत और नेपाल के बीच में जन स्तर में जो संबंध है वो सदाबहार है। थोड़ा कुछ पर्सनल घटना होता है तो दूसरी बात है। जहाँ तक पॉलिटिकल रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का बात है, कई इश्यू पर, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी कौन लीड कर रहा है नेपाल, इससे भी थोड़ा फर्क तो पड़ता है। लेकिन जब इंडिया ने अपना परसेप्शन चेंज कर दिया, जैसे कि मोदी जी का जो एक सिद्धांत है कि नेवर वुड फर्स्ट, वो बोल रहे हैं और उसको व्यवहार में उतारने के लिए कूटनीतिक रूप से प्रशस्त कोशिश जारी रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम बोल सकते हैं कि जो भी लीडरशिप नेपाल में आए, थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन ब्रॉडली जो परंपरागत रूप से नेपाल और भारत के बीच में जो भाईचारा है उसको दखल नहीं दिएगा। कोई दूरी आई रिश्तों में जो अब सुधरेगी? इतना ज़्यादा दूरी तो नहीं आई है। जैसे कि एक बार जो नाकाबंदी के टाइम में था, जो संविधान जारी करने के समय में था, वो डेफिनेटली राष्ट्रीय इश्यू नहीं था, वो मल्टीनेशनल इश्यू भी
कोई भी देश अपना संविधान बना देते हैं तो छिमेकी पड़ोसी देश कुछ सेंसिटिव तो होते ही है। जैसे कि नेपाल के मामला में चाइना अपनी तरह से सेंसिटिव है, इंडिया अपनी तरह से सेंसिटिव है और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी तरह से सेंसिटिव है। वही अनुक्रम में इसे लिया जा सकता है। इतना गहरा प्रभाव और इतना बड़ी दूरियां मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये नई सरकार का भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है भारत से बेहतर संबंध बनाना ही चाहती है। इससे पहले का जो सरकार था वो कई किस्म का गतिविधियां की थी। तो प्रचंड ने इससे पहले ही एक बाइट दिया था, एक बयान दिया था कि हम भारत के लिए कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे। तो मुझे लगता है प्रचंड के साथ भारत का संबंध अच्छा रहेगा और ये सरकार भारत और नेपाल का रिलेशन को अच्छा बनाएगा। क्या जो प्रचंड चाहते हैं वो कर पाएंगे इस सरकार में? प्रचंड ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इससे पहले भी 2 बार उन्होंने बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये अंतिम मौका है भारत के साथ भी अच्छा लगाने के लिए और अपना नेपाल में अपना पार्टी को भी इस्टेब्लिश करने के लिए। उनका अपना खुद का पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं, वो खुद को भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए अंतिम मौका भी है, क्योंकि पहली बार जो लड़े थे चुनाव उसके मुकाबले में तीसरी बार में तीसरा पोजीशन आ गया है उनको। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीका से काम करेंगे। और उनका गठबंधन में जो और सारे दल है, तो मुझे लगता है कि सब दल अपना अपना तरीका से अपना अपना विचार को सौंपेंगे, तो इसलिए इनका सरकार अच्छा होने वाला है। इसका जो ट्रेडिशनल चल रहा है हम लोग का आज से नहीं है। मतलब इंडियन जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, तो इसका हमको नहीं लगता है कि जो बेसिक है अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता या कुछ टाइप का होगा, उसमें तो अपना अपना स्टैंड रहेगा दोनों देश का। लेकिन जो उससे कोई ज़्यादा उछाल वाली बात हमको नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। जो कंटिन्यू उसी का कंटिन्यूशी होगा। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो संबंध हैं ये और मधुर बन सकते हैं? ये जरूरी है दोनों देश के लिए कि दोनों, क्योंकि जो अभी आर्थिक मंदी चल रही है वो इंडिया में भी पेंडेमिक है, ओपन बॉर्डर है, मैंने फिर रिपीट किया आपको। ये जरूरी है दोनों देश को मिल के काम करने के लिए। और साउथ एशिया की जो और से घटनाएं हैं इसको भी मजबूती से हम लोग एक साथ हैं के लिए भी ये दोनों देश को साथ में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। पर नेपाल के साथ समस्या है ना, नेपाल के साथ एक तरफ तो चीन है, एक तरफ भारत है। हाँ, लेकिन जो कहते हैं ना बहु बेटी वाली बात है वो भी तो है। जो मैरिट की वाली बात है, हमारे उतने विद्यार्थी लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे मेरी बेटी भी अभी पुणे में पढ़ने के लिए अभी जस्ट मैंने सीओप करके आया है। वो सारी चीज़ें और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो इंटर को जो दिल की वाली बात होती है ना, उसमें वो राजनीति वाली कि वो कहने की चीज़ अलग हो जाती है। हाँ, बेटी वाली बात है, बेटी का है बेटी का है। ओके, थैंक यू। अच्छा ही रहेगा, पहले भी अच्छा था। नेपाल और भारत का संबंध अभी रहेगा सर, हमको जैसे लगता है, क्योंकि जो भी है राजनीति अलग चीज़ है। देश जो है पहले से जैसे भी करिएगा तो नेपाल और इंडिया का संबंध जो है पुराना ऐतिहासिक है सर, आज से नहीं है। चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो या किसी से पारिवारिक संबंध जैसे होता है, रोटी बेटी का संबंध जो बोलता है उस हिसाब से हो। नागरिक में एक दूसरे का देखिए, दूसरा कहीं भी देश का नागरिक कोई आता है तो उसका जो वीज़ा लगता है। आप इंडिया से जो आएंगे तो आपका आईडी भी चेक नहीं करता है। हालांकि आप प्लेन से आएंगे वो अलग बात है, अगर ट्रैवल करके आते हैं तो आपका आईडी भी जरूरी है। तो संबंध तो ऐसा ही अच्छा है, कभी उतार चढ़ाव होते रहता है, फर्क चीज़ है सर, ये राजनीति में होता है। प्रचंड जी जो आए हैं अब और सुधरेंगे? जरूर सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे, सुधरना तो पड़ेगा ना। संबंध अच्छा तो रखना होगा सबसे। छिमेकी राष्ट्र हमारा वो भी अच्छा है, दूसरा भी है, तो सब हमारे लिए तो सब बेस्ट है ना। सबके साथ संबंध अच्छा रखना ही पड़ेगा, और दूसरा तो विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो स्रोत साधन क्या है जो क्या चला सकते हैं, है कि नहीं सर। उस हिसाब से संबंध तो 100% सबके साथ अच्छा करना है। इनको खुद के जरिए हम कर लेंगे करके नहीं होगा सर, वो नहीं चला सकता है फिर ऐसे में। क्योंकि ये अगर प्रचंड जी नहीं समझेंगे तो 3 बार हो गया, 2 बार चल इसे ऐसा ही केस के चलते चले गए, तीसरा बार भी चल जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। गठबंधन से बुलाया हुआ सरकार है, कितना दिन चलेगा? आपका खुद का तो बहुमत का सरकार नहीं है जो 5 वर्ष चलेगा। आपका तो 7 जन से आप जो समर्थन लिए हैं, एक कुर्सी का साइड का पौवा हटा देगा, कुर्सी गिर गया ना, तो कैसे चलेगा सर? भारत और नेपाल के संबंध कैसे होंगे? अच्छा ही होंगे, सीमाना नज़दीक में है, पड़ोसी है, पड़ोसी होना ही भी चाहिए। और क्या 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 होता है दोनों देशों के बीच में? कोई अच्छा ही संबंध होते हैं सर। जैसे
वैसे जैसे हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, उधर का भी टूरिस्ट आते हैं, हम लोग तो अब पड़ोसी तो चेंज करेंगे नहीं, पड़ोसी तो साइड में ही है, हम लोग तो उधर से सब कुछ आता जाता रहते हैं। क्या क्या आता जाता है उधर? अब खाने वाला सामान सब ये सब वही से उधर से तो ना आता है। तो संबंध ठीक होने चाहिए हाँ ठीक होना चाहिए सर। या चीन से संबंध अच्छे होने चाहिए? नहीं ठीक होना चाहिए संबंध, अब पड़ोसी है, साइड में है।